प्रणाम महारानी। इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आई हो? आओ बैठो। महारानी जी, मैं आपसे एक दरख्वास्त करने आई हूँ। क्या बात है? तुम बहुत संजीदा लग रही हो। यूविंग के सिवाय मेरी एक और छोटी बहन है जिसका जन्म एक उपस्त्री से हुआ है। वो बहुत सुंदर है। कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वो सरदार सू के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। देखिए महारानी, मैं यहाँ उसी के रिश्ते के बारे में बात करने आई हूँ। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैं पहले भी तुम्हारी भतीजी से मिल चुकी हूँ। खूबसूरत लड़की है। अभी वक्त आ गया है, हमें जाओ चियान के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो उसके परिवार का ख्याल रख सके। शुक्रिया महारानी जी। अरे बैठो ना, हम एक परिवार हैं, ऐसे मौके पे खड़े क्यों हो? पर यूहिंग की अब तक शादी नहीं हुई है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? हाँ बिल्कुल होती है, पर उसकी ओर देखिए तो उसका दिमाग कभी एक जगह रहता ही नहीं। कभी वो खुश रहती है तो कभी बिल्कुल उदास। मुझे समझ नहीं आता उसे क्या हो जाता है। वो तुम्हारे साथ रहती है, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा उसे क्या चाहिए। पता नहीं क्यों, पर वो 9वें राजकुमार से गुस्सा है। मैंने अभी अभी बात की है उससे। उसने गुस्से में काफी चीजें तोड़ दी थी। उसकी दासियां उसे पूछने से डरती है। लेकिन मुझे नहीं पता आखिर हुआ क्या था। कहीं वो 9वें राजकुमार से प्यार तो नहीं करती है? मुझे भी यही लगता है। महारानी जी, क्यों ना आप 9वें राजकुमार के साथ सू योंग की शादी तय कर दे। मुझे याद है कि जब मैंने उससे शादी का जिक्र किया था तब उसने गुस्से से मुझे इसका दोबारा जिक्र न करने को कहा था। मुझे लगता है तुम्हें यूयिंग के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए, अगर वो उसी के लिए रुकी है तो। और वैसे भी यूयिंग बहुत गुस्सैल है, उसकी 9वें राजकुमार के साथ नहीं बनेगी। ठीक है, मैं उसके लिए कोई और लड़का ढूंढती हूँ। चाची जी, क्या आपने महारानी से मेरी शादी की बात की? वो तुम्हारी बहन के शादी के लिए तो एक पल में मान गई, पर जब तुम्हारे बारे में पूछा तो वो बस बहाने बनाने लगी। 9वें राजकुमार तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। अरे वो जानती है क्या, याओ चेंगजू मुझे बहुत पसंद करता है। सच में? हालांकि उसने कभी कहा नहीं, पर मैं उसके साथ ही पली बड़ी हूँ तो मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आप बात करिए ना चाची, अगर महारानी मदद नहीं कर रही है तो मैं जाकर महाराज से पूछती हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर महारानी गुस्सा हो गई तो तुम्हारी बहन की शादी खतरे में आ सकती है। आपको बस मेरी बहन की चिंता है, आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद जाऊंगी महाराज के पास और उन्हें सामने से पूछूंगी। अगर तुम्हें शर्म नहीं है ना तो जाओ जाकर महाराज से मदद मांगो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। आपको लगा मुझ में हिम्मत नहीं? मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। अगर मेरी शादी 9वें राजकुमार के साथ हुई तो मुझे दोष मत देना कि मैंने मदद नहीं की। रुको, आप मेरी मदद नहीं करेंगी, फिर मुझे क्यों रोक रही हैं? मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम महाराज को ये बता सको और महारानी मुझ पर आरोप भी नहीं करेंगी। तुम्हें घर से छोटी राजकुमारी को लाने के लिए कहा था, पर वो अब तक आई क्यों नहीं? मुझे अपनी बेटी को गले लगाना है, अब और इंतजार नहीं होता। इतने उतावले मत होइए, वो जल्दी आ जाएगी। छोटी रानी अंदर मत जाइए, महाराज अंदर है। महाराज, महारानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा सू योंग का क्या करूं। महारानी कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या आप मुझ पर थोड़ी मेहरबानी करके किसी लड़के से उसकी शादी करवा सकती है? क्या हुआ यूयिंग को? वो बड़ी बेशर्म है। उसने जिद पकड़ ली है कि वो शादी करेगी। चुप करो, तुम महाराज के सामने क्या कह रही हो? कितनी शर्मिंदगी की बात है। महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये औरतों के बीच की बात है। गियर, जाओ राजकुमारी को हमारे पास लाओ। जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। माफ कीजिए महाराज,
मैं इतनी परेशान थी कि बिना पूछे अंदर आई। अगर आपने इस बात को मजाक में भी कहा है और सरदार यान को इसका पता चल गया तो। चेंगसू, क्या इस बात से चेंगसू का कोई संबंध है? महाराज, आपको बहुत काम होंगे, अब कृपया जाइए, इसे मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं, चलो उठो। अब बताओ कि क्या हुआ है। बेहतर होगा मैं कुछ ना कहूँ, वरना महारानी मुझे सजा देंगी। अब अगर महाराज ने पूछा है तो बता ही दो ना। महारानी जी ने मुझसे पूछा कि सुयोंग सिर्फ राजकुमार यान से ही शादी करना चाहती है क्या? मुझे भी हैरानी हुई, इसलिए मैंने युयिंग से पूछा और उसने तुरंत हामी भर दी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपने सर के कुछ बाल काट दिए और कसम खाई कि वो राजकुमार यान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगी। क्या चेंगजू और युयुंग ने चोरी छुपे प्यार की कसम ली है? वो मुझे पक्का तो नहीं पता। महारानी पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। सुयुयिंग, देखो तुम्हारी चाची कितनी गुस्से में है, उससे माफी मांगो। पर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने मुझसे बुरा भला कहा। मैं एक लड़की को चाहती हूँ, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। मैं शर्मिंदा क्यों हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं। जाहिर है तुम आज भी कितनी ज्यादा जिद्दी हो। अगर ये बात तुम्हारी ना होती तो मैं ऐसा बता क्यों करती? मैं बाद में महारानी से माफी मांग लूंगी। रहने दो, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। शुक्रिया महारानी। सुयुयिंग, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। महाराज मुझ पे गुस्सा मत होइए, मैं हमेशा साफ साफ बोलती हूँ, जो सोचती हूँ वही कहती हूँ, औरों की तरह नहीं हूँ। चुप हो जाओ युयिंग। अब बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूं तो तुम बदले में क्या करोगी? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि मैं राजकुमार से शादी करूं। अगर मेरा सपना पूरा होता है तो मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सच में, मैं सच कह रही हूँ। महाराज, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप सच में चाहते हैं कि रिश्ता कराऊं? चेंगजू की अब तक शादी हो जानी चाहिए थी, क्या ये अच्छी बात नहीं है? उसकी शादी को लेकर एक परेशानी है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शादी की बात करूं। चेंगजू को शादी की जल्दी नहीं है और सु युयिंग बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की है। मुझे तो नहीं लगता कि उसकी चेंगजू के साथ बनेगी। पर मैं दिल से चाहता हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए। पर क्यों? मैंने अपनी योजना बना ली है। महाराज, अगर आपने मुझे साफ नहीं बताया तो मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। भविष्य में हो सकता है कि मैं चेंगजू को किसी बड़े खास ओहदे पर तैनात करूं, पर उसकी मां की मौत वाली बात मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। अगर कोई अपना मेरे पास होगा तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, यही एक बात ध्यान में है। पर सु युयिंग बहुत ही बेबाक लड़की है, वो बहुत मुंहफट भी है। मुझे नहीं लगता आपकी कोई मदद कर पाएगा। ये तो अच्छी बात है। सु युयिंग को ये पता होने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, पर मैं बड़ी आसानी से ये पता कर पाऊंगा कि मुझे उससे क्या जानना है। पर अगर चेंगजू को युयिंग पसंद नहीं होगी तो शादी के लिए मना किया तो? वो बड़ा आसान काम है। मैं ये फरमान जारी कर दूंगा कि उन्हें शादी करनी है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरा हुक्म टालेगा। महारानी जी पधार रही हैं। चेंगजू,
भाभी आइए बैठिए। आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ सरदार। महल के बगल वाला बरामदा थोड़ा छोटा लग रहा है। मैंने सोचा कि तुम और चेंगजुआन को अब शादी करके अलग अलग कमरे में रहना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हमेशा युद्ध लड़ने या सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए बाहर रहता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? पर तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर कोई तुम्हारे साथ रहने आए और कोई तुम्हारी देखभाल करे। आप चिंता मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजकुमार जी, महारानी जी हमेशा आपको 10वें राजकुमार को याद करती रहती है। मैं जानता हूँ, वो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। फिर आपको रहमदिली दिखानी चाहिए और शादी कर लीजिए, वरना वो ऐसे ही आपकी चिंता करती रहेगी। आप हमेशा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं भाभी? इस वक्त मेरा शादी करना ठीक नहीं रहेगा। चेंगजू, मेरी बात सुनो। चिहान की शादी सु युयिंग की छोटी बहन से हो चुकी है। मैं सोचती हूँ अगर तुम और चिहान की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो सु युयिंग और उसकी बहन की डोली एक साथ हमारे घर पर ही आ जाएगी। ये बात कितनी अच्छी रहेगी, है ना? नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। क्या तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा? देखो, तुम और सु युयिंग एक साथ पले बड़े हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। भाभी, ये बात सच है कि हम एक साथ पले बड़े हैं। मैं सच कहता हूँ, मेरे लिए वो सिर्फ एक बहन जैसी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ युयिन बचपन से बहुत ज्यादा मासूम है, पर हमारी जोड़ी नहीं जमने वाली। एक लड़की शादी से पहले मन मौजी और जिद्दी होती है, पर शादी के बाद वो बिल्कुल बदल जाती है। भाभी, आप मुझसे कोई भी वादा ले लीजिए, पर शादी का फैसला मैं खुद लूंगा, कोई और नहीं ले सकता। अगर मैं उससे शादी करने के लिए राजी भी हो गया तो मैं खुद को इस बात के लिए कैसे मनाऊंगा, बताइए मुझे। मैं उसका गुनहगार बन जाऊंगा, पर मैं उससे शादी करके कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। ऐसे में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। भाभी, मेरी शादी की बात बहुत हो चुकी, मुझे और भी कई काम है। अब जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है, मुझे चलना होगा। अरे चेंगजू! हाँ। राजकुमार को राजकुमारी से शादी करने के लिए राजी करूं? तुम्हें भी पता है ये काम कितना मुश्किल है। माफ कीजिएगा महारानी, मैं वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हूँ। पर हम लोगों को शादी करने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। आखिरकार उन दोनों को अपनी जिंदगी एक साथ बितानी है। मिंग्यू, तुम्हें क्या लगता है? दीदी, ये उनका मामला है। मुझे नहीं लगता मुझे इस बारे में कुछ भी कहना चाहिए। मिंग्यू, मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, पर ऐसे हालातों में किसी अनजानी पराई लड़की से शादी करने की बजाय वो युयिंग से क्यों नहीं शादी कर लेता? वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। युयिंग उससे बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखेगी। क्या वो सच में राजकुमारी यान का ख्याल रख पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो बड़ी मनमौजी हैं। इतना ही काफी होगा कि वो उनका घर न बर्बाद करे। बकवास मत करो। युंकी दीदी, अब जब आपने अपना मन बना ही लिया है तो मुझसे पूछने का तकल्लुफ क्यों? सच कहूँ तो चेंगजू ने इस रिश्ते से मना किया है। जब उसने इस बारे में सुना तो तुरंत ही कहा कि वो युयिंग को एक बहन की तरह देखता है और कुछ नहीं। वो उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है। हाँ, पर मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। चेंगशू हमेशा से जिद्दी है। अगर हम उसे युयिंग से शादी करने के लिए जबरदस्ती करेंगे तो मुझे डर है कि ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्या और कोई हल नहीं है? सच कहूँ तो महाराज जी चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो। उन्होंने कहा अगर चेंगजू नहीं माना तो फरमान जारी करेंगे। पर ये शादी के बंधन में चेंगजू की खुद की मर्जी बहुत जरूरी है। मिंग्यू, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर मुझे ऐसा लगता है
तुम ही उसे मना सकती हो। दीदी, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं भला उसे कैसे मना सकती हूँ? मुझे पता है कि चेंगजू हमेशा तुम्हारी बात मानता आया है। मिंग्यू, जो हुआ सो हो गया। वो सारी जिंदगी कुंवारा नहीं रह सकता। तुम भी उसे हमेशा खुश देखना चाहती हो ना? सच बताओ, क्या ये तुम नहीं चाहती? बताओ। हाँ, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, पर मैं ये ढोंग नहीं कर सकती कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने उसे मना लिया तो चीजें शायद और बिगड़ जाएंगी। योंकी दीदी, मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। मैंने तुम्हें मटन कबाब बनाने के लिए कहा था, पर तुम इतनी कामचोर क्यों हो? तुमने अभी तक मेरा काम नहीं खत्म किया है। गुस्सा मत कीजिए राजकुमारी। हमने जो सूप मंगवाया था वो कहाँ है? बस मैं वो अभी लेकर आती हूँ। रुको, खाना लाने की इजाजत किसने दी? तुमने अभी तक मेरा काम नहीं खत्म किया है। राजकुमारी जी, हमने तो कल ही खाना मंगवाया था ना। और रही बात हुक्म की, तो पहले तो हमारी बारी है। तुम्हें तो मैं जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तब देखती हो तुम बेइज्जती कैसे करती हो। पर अब तक शादी हुई कहाँ है, और आप पहले से ही हक जता रही हैं। सेनर, तुम्हारी ये हिम्मत? युंकी दीदी ने बताया बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। बधाई हो। क्या तुम दिल से कह रही हो या सिर्फ मुझे ताना मार रही हो? तुम क्यों फिक्र करती हो इसकी? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल रहा है। ये बात ज्यादा मायने रखती है ना? हिला मिंग्यू, जब तुम्हें पता चला वो मर चुका है, तुमने महाराज से शादी कर ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी भी शादी नहीं करती और किसी और की कभी नहीं होती, और इसलिए मैं तुमसे अलग हूँ। तुम जानती क्या हो? उसने ऐसा इसलिए किया मिलने। चुप रहो। पर क्यों? वो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। किस लिए किया? बताओ मुझे। क्या हुआ? कहने को कुछ नहीं है तो फिर एक काम करती हूँ कि मैं ही कुछ कह देती हूँ, समझी? चेंगजू के साथ पली बड़ी हूँ, उसे मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तुम हमारे बीच में दखल मत दो। राजकुमारी मुझे गलत समझ रही है। अब मैं शादीशुदा हूँ तो मैं भला किसी पराये आदमी के जिंदगी में दखल क्यों दूं? आपके और चेंगशु के रिश्ते में मैं बस एक दर्शक हूँ। एक काम करो, बस वैसी ही बनी रहो। महाराज ने हमारे लिए तोहफे भेजे हैं। हमारी शादी तय हो चुकी है। अगर चेंगजू हुक्म को टालेगा तो बहुत पछताएगा। उम्मीद है कि राजकुमार इससे शादी कभी नहीं करेंगे। मुझे डर है चेंगशु ने सही फैसला ना लिया तो। राजकुमार की जय हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? पर किस लिए? मैंने सुना है कि पिताजी चाहते हैं कि चेंगशु चाचा की शादी राजकुमारी युइंग से हो जाए। अरे रे रे, रोते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। बुरा लगा? राजकुमार जी, बेवजह परेशान मत कीजिए। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। चलती हूँ। मेरी एक सलाह सुन लो। अच्छा बताइए ना, कौन सी सलाह देना चाहते हैं? महारानी जी जल्दी मेरी शादी करवा रही हैं, तो मैं तुम्हें कानूनन अपनी बीवी नहीं बना सकता, पर मैं तुम्हें छोटी रानी जरूर बना सकता हूँ। चौंक गई क्या? अगर तुम हाँ कहो तो बाद में मैं मेरी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कहूँगा। शुक्रिया, पर नहीं। क्या कहना चाहती हो? अच्छा, तुम मेरी दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती हो, पर तुम तो शाही परिवार से नहीं हो। ये बात मैं अपने पिताजी और माँ को कैसे समझा पाऊंगा? चिंता मत कीजिए, मैं कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन आपकी दूसरी बीवी कभी नहीं बनूंगी।
अगर चेंगशु चाचा तुमसे हाथ मांगते, क्या तुम तब भी ऐसा जवाब देती? बेकार की बातें मत करो। मैं बेकार की बात कर रहा हूँ? क्या गलत कहा मैंने? खुद को देखो जरा, आजकल तुम पागलों जैसे हरकतें करने लगी हो क्योंकि चेंगशु चाचा शादी कर रहे हैं ना। अगर उनकी शादी तय नहीं हुई होती तो क्या वो तुमसे शादी करते? सपने देखो। मुझे तुम्हारे रहम की भीख नहीं चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर तरस खाना चाहिए। मेरा मजाक उड़ाया? आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? मैं तो बस सच बता रही थी आपको। लिंगजेनर, मैं सबसे बड़ा राजकुमार हूँ, जिस लड़की को चाहूँ अपना बना सकता हूँ। तुमसे एक छोटी सी बात करने आया था और तुमने मुझे मना कर दिया। मैं सभी दासियों की मुखिया हूँ, मैं किसी के गुलाम नहीं। मेरी आजादी पर मेरा हक है। मैं कोई चाबी का खिलौना नहीं हूँ। महाराज का स्वागत। उठो उठो। क्या बात है महाराज, आज आप खुश नहीं लग रहे? आज चेंगशु ने मुझे निराश कर दिया। ऐसा क्या किया उसने? मैंने उसे सुयुंग से शादी करने के लिए कहा पर उसने मना कर दिया। सगाई हो चुकी है पर फिर भी वो सगाई के तोहफे वगैरह भेजने से मना कर रहा है। इसकी वजह से सु परिवार ने आज चेंगजांग सभा कक्ष में जमकर हंगामा कर दिया। मुझे शर्मिंदा होना पड़ा सबके सामने। शाह चेंगशु की हिम्मत तो देखो। महाराज आप शांत हो जाइए। उसने ये तक कहा कि जिस लड़के से वो प्यार करता था उसे उसने अपनी कानूनी पत्नी की तरह माना है। अब शाही परिवार के सभी राजकुमार अपने पिता के फैसले से शादियां करते आए हैं, पर यह बड़ा बिंदास बन रहा है। ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो सच में प्यार करे। चेंगशु ने हमेशा बाकी हर चीज को अच्छे से समझ लिया, पर शादी के मामले में वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी बन रहा है। बिंगियो, तुम तो उसकी बचपन के साथी हो। तुम्हें पता है वो कौन सी लड़की से शादी करना चाहता है? महाराज मुझे भला राजकुमार इस बारे में कैसे बताते? तुम और वो दोनों हम उम्र हो, तुम दोस्त भी रह चुके हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे मनाने के लिए? उसे बताओ कि मैंने बहुत नरमी दिखा दी उसके लिए, बहुत इज्जत बख्श दी। जब मैंने सुयुंग से उसकी शादी करने का वादा किया है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उसे कहना कि इस बारे में सोचें कि क्या ज्यादा मायने रखता है, शाही खानदान का गौरव या उसकी आजादी। चेंगताई सही कह रहा था। अगर चेंगशु मेरी इतनी छोटी सी बात मान नहीं सकता, इसका मतलब है कि वो मेरे प्रति पूरी तरह से वफादार नहीं है। ऐसी बात है तो मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं सु युयिन से शादी कर लूं? चेंगशु, ये एक छोटी सी बात तो है। सोचो, महाराज ने युंकी को उनके बेटे की शादी तय करने का फैसला भी करने दिया और उन्हें तुम्हारी भी बहुत फिक्र है। मुझे डर है इसके पीछे उनका कोई और इरादा है। वो देखना चाहते हैं कि वो तुम्हें काबू में रख सकते हैं या नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं हरगिज़ राजी नहीं। पर क्यों? अगर मैं अपने भाई के विश्वास को जीतने के लिए शादी कर रहा हूं तो मैं किस तरह का आदमी हूं बताओ मुझे। इसकी जगह अगर मैं राजनीति और बंधनों में फंसता हूं तो मेरे लिए यह सही होगा। इस बात से तुम महाराज का विश्वास नहीं खो सकते। तुम बहुत कुछ खो सकते हो इससे। हालांकि तुम ये नहीं करना चाहते, पर करना पड़ेगा। जिंदगी भर तुम कुंवारे तो नहीं रह सकते। महाराज ने मुझसे कहा है
कि तुम्हें इसके लिए मना लूं, क्योंकि इसका मतलब तुम्हें युंशी भाभी ने यहां नहीं भेजा है, मेरे भाई ने तुम्हें यहां भेजा है। मुझे लगा था तुम्हें शायद मेरी फिक्र हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहां मनाने आओगी। क्या तुम पुरानी बातें भूलना चाहती हो? क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो मिंग्यू? हाँ, भूल चुकी हूँ। समझ गया। इसलिए तुमने सब जल्दी होने दिया। राजकुमार, महारानी को आपकी बहुत फिक्र है। जानता हूं मैं। भाभी आई थी मुझे मनाने के लिए, मैंने मना कर दिया। मेरे पास मेरे भाई भी आए थे, मैंने उन्हें भी मना कर दिया। पर आज तुम यहां आई हो तो मुझे इज्जत तो बख्शनी ही होगी। ठीक है, जाओ अब वापस जाकर उन्हें बता देना, बता दो मैं शादी के लिए राजी हूं। उम्मीद करता हूं तुम्हें सुनकर राहत मिली होगी। जिस दिन मेरी शादी होगी तुम जरूर आना, मेरी शादी में शरीक होना। मैं दिल से चाहता हूं तुम आओ। राजकुमार, ये वही लड़की है जो महाराज ने जाओ चियान के लिए पसंद की है। महारानी, ये लड़की कौन है? ये छोटी पत्नी हुई की भतीजी है और सू युयिंग की बहन है। कियान मेरा बेटा है, उसमें हुई का क्या लेना देना? वो अपने भतीजे को लेकर आई मुझसे मेरा बेटा छीनने के लिए। चियान तुम्हारा ही बेटा है, उसे भला कौन छीन सकता है? मैंने देखा है लड़के शादी के बाद माँ को भूल जाते हैं, और अगर ऐसी पत्नी हो तो मेरा बेटा हमेशा उस लड़की की ही मदद करेगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, मैं नहीं सोच रही। वो हुई इतनी उतावली क्यों हो रही है अपने एक भतीजे की शादी राजकुमार यान से और दूसरी की मेरे बेटे से करवाने के लिए? वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि भविष्य में उनसे मदद ले सके। मैं कभी इस लड़की से नहीं मिली, पर मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि सू युयिंग एक अच्छी लड़की नहीं है। अगर मेरी बहू उसी के जैसे बेशर्म निकली तो क्या होगा? ऐसी बेकार की बातें मत करो। याद रखो कि तुम आखिरकार कौन हो। हाँ महारानी जी। मिंग्यू, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं राजकुमारी युयिंग से मिलने जा रही हूँ। मिलने? पर क्यों? वो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। उसकी शादी चेंगशु से होने वाली है और मैं नहीं चाहती चेंगशु के साथ उसकी अनबन हो, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं उसे हर बात ठीक से बता देना चाहती हूँ। बस यही एक रास्ता है उन दोनों की मदद करने का। पर तुम्हें डर नहीं लगता जब वो तुम्हें देखेगी तो बुरा भला कहेगी? क्या फर्क पड़ता है कैसा भी बर्ताव करे? मुझे चेंगशु को अपने दिलो दिमाग से निकालना है।
ठीक है? और हाँ, हमारे बीच मत बोलना, फिर से झगड़ना शुरू मत कर देना जब हम मिलेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। एक औरत की इज्जत उसके बेटे से होती है, पर उस बेटे की माँ अच्छी होनी चाहिए। जब तक मैं राजकुमार को जन्म नहीं देती, ये राजगद्दी कोई नहीं ले सकता। क्या आपको पूरा यकीन है कि महारानी कभी बेटा नहीं दे सकती? इतने साल बीत गए हैं, उनकी सिर्फ बेटियां ही क्यों है ना। इसलिए तुम एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारी बहन सम्राज्ञी बनी तो तुम भी सम्राज्ञी बन सकती हो। समझ में आया? महारानी पधार रहे हैं। अभी यहाँ क्यों आई है? बड़ी रानी हुई, आप यहाँ हैं? आपका दिन शुभ रहे। मिंग्यू, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। हाँ, इस दुनिया में कहना मुश्किल है कि अगले पल क्या होने वाला है, ठीक है? आखिर मेरी राजकुमार यान से शादी होने वाली है। एक बात बताऊं, चेंगजू युद्ध भूमि में मरते मरते बचा है, ये तो पता ही है, कोई बुरी बात तो नहीं है। पर पता चला उनके लिए बेहतर पत्नी कौन है और कौन उनके लिए इंतजार कर सकती है। यूइंग, हम दोनों भी बचपन में साथ साथ पले बड़े हैं। मैं जानती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम में कुछ गलतफहमियां थी, पर अब चीजें बदल चुकी हैं। पता है, अब हम दोनों अलग अलग हालातों में हैं, इसलिए क्यों ना तुम अतीत को भूल जाओ। मैं जानती हूँ चीजें बदल चुकी है। तुम भी जज्बाती थी और चेंगजू ने तुम पर जादू चला दिया था, पर बताओ इसकी चिंता मैं क्यों करूँ आखिरकार? अब मेरी शादी राजकुमार यान से होगी, वो भी मेरे आदेश से, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ और मैं जैसा चाहती हूँ वही होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब तुम्हारा वजूद सबसे जरूरी होगा, किसी और का नहीं होगा। हाँ वो तो है। यूइंग, आज मैं तुम्हें यहाँ बताने आई हूँ कि चेंगशू और मैं कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे, पर अब हमारे बीच दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं और इससे ज्यादा कभी कुछ होगा भी नहीं। मैं दिल से चाहती हूँ तुम खुशहाल जिंदगी जियो। मुझे याद है यूंकी ने मेरी शादी से पहले महाराज को कुछ बताया था। अब वही बात मैं तुम्हें बताती हूँ। हर किसी का मिजाज अलग अलग होता है। चेंगशू एक बहादुर योद्धा है और उसके बड़े बड़े सपने हैं। कभी कभी वो थोड़ा बेफिक्र हो सकता है, तो तुम्हें उसे सहना होगा और थोड़ा समझना भी होगा। मुझे यकीन है वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। चेंगजू और मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जिएंगे। तुम दखलंदाजी मत करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे सोचना नहीं चाहिए। ये हीरे के कंगन है जो मैं योंगलिन से लाई हूँ। ये मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। इसमें फूलों की नक्काशी की गई है। चेंगशू और तुम्हारी जिंदगी आबाद रहे। बस यही कहने आई थी यहाँ। तुम्हें शादी की काफी सारी तैयारियां करनी होगी, तो अब मैं चलती हूँ। ये कंगन किसे चाहिए? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे चेंगजू के मिजाज के बारे में बताया। क्या मैं उसे उतना भी नहीं जानती हूँ? मिंग्यू, महाराज ने पूछा है शादी में चलने के लिए। वो 2-3 बार पूछ चुके हैं।
तो तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, कहीं अपशगुन ना हो जाए, इसलिए नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें बताया, पर मिंग्यू, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर अगर तुम नहीं गई तो तुम महाराज को कैसे समझा पाओगी? शुक्रिया, आने के लिए शुक्रिया। आइए, स्वागत है आपका। आइए 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 आइए, चलो चलते, मजा आएगा। चलो। हाँ, हमें भी आमंत्रण मिला है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं। देखो देखो, वो देखो दोनों आ गए। क्या बात है, आगे बोलो। काफी सुंदर दिख रहे हैं दोनों। सूरज जोड़ी काफी अच्छा है। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। बस अब इनकी जोड़ी बढ़िया है, मैं तो यही चाहता हूँ। शादी देखोगे या नहीं? मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। महाराज की ओर घूम जाइए। अभिवादन करो। महाराज, महारानी, हमारे रिवाजों के अनुसार एक भाग्यवान बहन या भाभी दुल्हन को उनके कक्ष में लेकर जाएगी। मिंग्यू, उसे लेकर जाओ। मेरी छोटी पत्नी मिंग्यू इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली है। महाराज, मैं जाओ, चेंगजू और यूयुंग की जिंदगी में खुशियां भर दो। तुम और यूयुंग साथ में बड़ी हुई हो, इसलिए सब में तुम्हें चुना जाता है। जी। महाराज, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया ही नहीं। क्या मैं आपकी शान में ये जाम पी सकता हूं? आज मैं सम्राट नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मेरी पत्नी और मैं तुम्हारी शादी होते देख बहुत ही खुश हैं। ये जाम उठाकर मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूं कि यूयुंग के साथ तुम लंबी जिंदगी बिताओ। बधाई हो। शुक्रिया महाराज। मिंग्यू, चेंगजू, अब तुम छोटी पत्नी ली के नाम जाम पेश करो। महारानी मिंग्यू, आपने मेरी शादी के लिए बहुत मदद की। उम्मीद है मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने आपका मान रख लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? शादी वाले दिन सभी डरे हुए होते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुमने मुझे निराश नहीं किया। आपका शुक्रिया। आपने मेरे लिए अच्छी पत्नी ढूंढी। ये जाम मैं आपको समर्पित करता हूं।
राजकुमार, आपको शादी मुबारक हो। महाराज, शादी की रस्में खत्म हो गई, तो अब सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हाँ, ठीक है। उम्मीद है कि चेंगजू और यूयिंग की जिंदगी खुशहाल रहेगी।夜